नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज बात मुंबई की, महाराष्ट्र की। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने गृह विभाग को एक खुफिया रिपोर्ट दी है। इस खुफिया रिपोर्ट में लिखा है कि जब संजय पांडे महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी थे, तब उन्होंने उस समय की सरकार के कहने पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बिल्डरों से पैसे उगाही के झूठे मामले में फंसाने और जेल में डालने को कहा था। क्या है यह पूरा मामला और क्या है इसके पीछे के सियासी मायने, इसी पर हम आज 5 की पड़ताल पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आप सबको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार के समय विरोधी नेताओं को किस तरह से फंसाने की साजिश की जा रही थी, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले हुए इस खुलासे से सियासी घमासान मच गया है। ये पूरा खुलासा हुआ पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की गृह विभाग की दी एक गोपनीय रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को यूएलसी घोटाले में फंसाने की साजिश रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक संजय पांडे ने ठाणे पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को केस में फंसाओ और जेल में डालो। एसआईटी की रिपोर्ट में इस साजिश के लिए तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे, तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल और सहायक आयुक्त सरदार पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट राज्य की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने अपनी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंप दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान देवेंद्र फडणवीस को फंसाने के प्रयास तेज हुए और संजय पांडे के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त तथा फिर डीजीपी बनने के बाद इन प्रयासों को और बल मिला। एसआईटी की जांच में ये सामने आया कि ठाणे और मुंबई के साइबर पुलिस थानों में दर्ज मामलों में देवेंद्र फडणवीस को आरोपी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों पर भारी दबाव डाला गया। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये मामला बीएमसी के अहम चुनावों से पहले सामने आया है, जिससे इसका असर चुनाव पर भी पड़ने की संभावना है। अब देखना यह है कि महाविकास अघाड़ी और शिवसेना यूबीटी इसका क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर राजनीति तेज हुई और इसकी वजह है ये रिपोर्ट जो पूर्व डीजीपी रश्मि पांडे ने जो भेजा है, रिपोर्ट जो जमा की अपने रिटायरमेंट से पहले, उसके बाद अब इस पर सियासत बहुत हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सरकार उस समय जब थी तत्कालिक सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची और इसके पीछे संजय पांडे थे, तत्कालीन डीजीपी जो हैं वो थे, और इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। लेकिन इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह खुलासा आप समझिए 2025 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, यानी आप समझिए 2016 का मामला, 2017 में इसे लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। लेकिन यह कहा जा रहा है कि संजय पांडे की जब तैनाती हुई डीजीपी के तौर पर, तो उन्होंने जबरन इस फाइल को दोबारा खुलवाया और कहा यह जा रहा है कि फाइल खुलवाने के पीछे का मकसद साफ था कि देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में फंसाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे का भी नाम था। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर ये चीजें थी तो एकनाथ शिंदे का नाम कैसे आया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अजय पाठक प्रवक्ता है बीजेपी के, आकाश यादव प्रवक्ता कांग्रेस के, धनंजय बंजारी पूर्व अधिकारी है मुंबई पुलिस के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो अजय जी मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये अब खुलासा हो रहा है, 2016 में मामला आया, 2017 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2026 में खुलासा हो रहा है। क्या मानते हैं इसके पीछे? क्या ये जायज है, वाकई सही मानते हैं आप इसे? अनूप जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। अनूप जी, निश्चित तौर पे ये खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप ये जानिए, पूरी की पूरी जो पिछली 2019 से 2022 के बीच में जो इनकी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस शरद पवार की जो गठबंधन की सरकार थी, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में एक रोड़ा थे उनकी राजनीति के लिए, जिनकी छवि सबसे अच्छी थी, जो
सबसे अच्छे लीडर के तौर पे जाने गए अपने 5 साल के कार्यकाल में। 2014 से 2019 तो सारी पार्टियों को उनसे घबराहट थी। उनका नाम है वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी के काम करने के स्टाइल से, उनके उनको मिलते हुए जन समर्थन के स्टाइल से, महाराष्ट्र की जनता ने जो उनको प्रेम दिया, उनके विजन को जो स्वीकार किया, इससे उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार सभी लोग घबराए हुए थे। तो एन केन प्रकार किसी तरह से देवेंद्र जी को बदनाम करना है, देवेंद्र जी की छवि को खराब करना है, इसके लिए सारा षड्यंत्र रचा गया। और उस षड्यंत्र के थ्रू ही संजय पांडे को डीजीपी बना करके ये कमिटमेंट लिया गया कि आप डीजीपी, आपको बनाया जा रहा है। ये मीटिंग हुई बकायदे, उसके मिनट्स भी उपलब्ध है। ये मीटिंग हुई और उसके मिनट्स उपलब्ध है कि मीटिंग में ये कहा गया कि आपको देवेंद्र फडणवीस की छवि को खराब करना है और देवेंद्र फडणवीस जी को जेल भेजना है। ये तय होने के बाद संजय पांडे को डीजीपी बनाया गया और उसके बाद ये सारी संरचना हुई, सारे षड्यंत्र रचा गया। तो इसमें सबसे मेन किरदार उद्धव ठाकरे का है। उद्धव ठाकरे के किसी प्रकार चाहते थे कि देवेंद्र जी की छवि को खराब किया जाए, इसीलिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा। चले, मैं वापस आऊंगा, आपके पास आऊंगा अजय जी। मुझे ओपनिंग कमेंट लेना था आपसे। आकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका कमेंट हो गया। मैं चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश हमारे साथ जुड़े। आकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये साजिश है? क्योंकि बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे ने साजिश रची, लेकिन जो एक सवाल मेरे दिमाग में, अगर उद्धव ने साजिश रची तो एकनाथ शिंदे का नाम कैसे आ गया? शहरी विकास मंत्री थे उस समय। देखिए अनुप जी, मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। रश्मि शुक्ला उस वक्त 2015 में जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 2015 से 19 तक, उस वक्त वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की हेड थी। तो उनपे सबसे बड़ा मामला चला था फोन टैपिंग का। उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे, हमारे नाना पटोले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, संजय राउत हो, उन्हीं के मंत्री एकनाथ खड़से हो, इन्होंने उनपे फोन टैपिंग का मामला चलाया था जो 2019 तक था। अब मैं इसके पुरावे देता हूं। इसके ऊपर जब एनडीए की सरकार बनी उद्धव ठाकरे का अगुवाई में, उस पर एफआईआर भी हुई, रश्मि शुक्ला पे केस दर्ज किया गया। अब जो इस मामले में यूएलसी घोटाले की बात, जो रिपोर्ट लेके आई है रश्मि शुक्ला, जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट में संजय पुनामिया नाम का जो आरोपी था, उसने वो रिपोर्ट कही थी अभी रश्मि शुक्ला की, मैंने पढ़ी है कि भाई संजय पुनामिया ने जो फोन टैपिंग दी है, किसका दिया है? तो संजय पांडे का दिया है, उस वक्त के डीजीपी, और डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल का दिया है, एसीपी सरदार पाटिल का दिया है। मतलब एक आरोपी जो यूएलसी घोटाले में खुद अक्यूज्ड है, उसके ऊपर आरोप लगा है घोटाले का, वो इनको दे रहा है फोन टैपिंग का। मतलब वो फोन टैपिंग कौन कर रहा था? शुक्ला मैडम, और शुक्ला मैडम ने उनको हैंडओवर किया। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये कितना बड़ा षड्यंत्र रश्मि शुक्ला द्वारा रचाया गया। और जैसे ही 2023 में फिर से मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, इनको वो केस सी समरी कर दिया गया, क्योंकि नाना पटोले ने पूना में केस दर्ज कराया था और उसके बाद बॉम्बे में संजय राउत ने कराया था। उसके ऊपर पुलिस ने खुद ही बोला कि हम सैंक्शन नहीं करेंगे, सी समरी दे दिया और इनको डीजीपी बनाया गया। किसको? रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया। तो नहीं, आप क्या मानते हैं आकाश जी, क्या इनाम था रश्मि शुक्ला को? ये बिल्कुल इनाम था। जो डीजीपी बनाया गया, उस वक्त कई सीनियर मोस्ट लोग थे, इनको डीजीपी क्यों बनाया? और उसके बाद रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग केस में कितने सारे, देखिए, फोन टैपिंग केवल अपोजिशन लीडर के हो रहे थे क्या? फोन टैपिंग आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरीज, जितने भी उस वक्त उनके खुद के मंत्री एकनाथ खड़से उस वक्त उनके साथ थे। तो ये कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी है देवेंद्र फडणवीस की, कि किस तरीके से ये किया जाए भ्रष्टाचार को। अब एकनाथ शिंदे देखो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर यूएलसी घोटाले पे सबसे बड़ा तंज कसा, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये जितना सबसे बड़ा घोटाला है जमीन का यूएलसी घोटाला, इसके ऊपर जितने भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी इस पर दोषी है। तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे यूएलसी घोटाले में? देवेंद्र फडणवीस थे। उस वक्त अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे? जो यूएलसी अंडर आता है किसके? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, वो एकनाथ शिंदे थे। तो ऑब्वियसली उस वक्त संजय पांडे डीजीपी हो या कोई भी यंत्रणा हो, किस पे एक्शन लेती, या कोई भी सरकार किसके बारे में ये करती? जो आरोप जिस डिपार्टमेंट का है,
यूएससी अंडर में किसके आता है? सीएम के अंडर में आता है, इनडायरेक्टली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंदर आता है। तो उनकी उसके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही है। उसके ऊपर का एक्शन लेने के लिए उन्होंने फोन पे बात की है। किसने? उस वक्त के डीजीपी ने और उस वक्त के डीसीपी ने, थाने के, और एसीपी ने। अब उसका एक आरोपी उनको प्रूफ देता है और रश्मि शुक्ला मैडम अपने रिपोर्ट में बोलती है कि इनके ऊपर कार्रवाई। एक ऑडियो क्लिप की भी बात कही जा रही है, ऑडियो क्लिप है वही शायद, ऑडियो क्लिप उसका की भी मैं जिक्र बात कर किया रहा जा हूं। रहा है ऑडियो जी। क्लिप दिया किसने? अनूप जी, ये ऑडियो क्लिप एक अक्यूज, एक आरोपी के पास आया कहां से? ये आरोप, ये रश्मि शुक्ला ने मुझे उपलब्ध जवाब कराया। देना है। बिल्कुल बिल्कुल। सबका फोन टैप करती थी। अनूप जी, इनको जवाब देना है आकाश मुझे। जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी अपनी बात रखिए। देखिए, इन लोगों का षड्यंत्र है, ये सारी चीजें बेबुनियाद कर रहे हैं। इनके पास कुछ होता तो अरे ये मैंने पहुंच तो जाते, सिलसिलेवार कोर्ट बताया में कि जाकर के षड्यंत्र प्रूफ कौन कर होते रहा हैं। है। अरे आपकी बात हो गई जादव जी, बीच में मत बोलिए, आपकी बात हो गई। इनके पास कुछ भी होता तो ये 2.5 साल चुप बैठते क्या? ये देवेंद्र जी को ऐसे छोड़ दिए होते क्या? ये लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ये फर्जी केस था, वो फर्जी चीजें थी, इसलिए सारे चीज, कोई चीज कोर्ट में टिका ही नहीं। ये कोर्ट की बात कर रहे, कोर्ट में कोई चीज टिकी नहीं। न कोर्ट में ये लोग दोबारा गए, दोबारा क्यों नहीं आपने रिपोर्ट सबमिट किया कि हमारी जांच यहाँ तक पहुंची, हमने ये चीजें पाई? कुछ नहीं पाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, इनकी एक साजिश थी। उनकी जो छवि है उससे ये कांग्रेस पूरी तरह से घबराई हुई थी, और कांग्रेस का तो सफाया आ गया पूरे महाराष्ट्र में। इसीलिए उसी के चलते कांग्रेस का सफाया हुआ और एमबीएम का सफाया हुआ। ये सारे लोग सफा हो गए, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल षड्यंत्र देवेंद्र जी के खिलाफ करते रहे, एक भी काम नहीं किया। और आज जो खुलासे हुए हैं, खुलासे बहुत ही गंभीर है। लेकिन अजय जी, ये 5 दिन पहले रश्मि शुक्ला जब रिटायर हो रही थी, उससे 5 दिन पहले रिपोर्ट सौंपी गई। इस टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं करने के लिए। आज जितने दिन वो थी डीजीपी के पोस्ट पर, आखिरी वक्त पर उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। अरे तो भाई, जब रिपोर्ट आएगी तभी तो सौंपेंगे। जब उसकी जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट सौंप रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं, इस पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आदमी कोर्ट जा सकता है। दूसरी चीज, अनूप जी, एक अहम बात है कि ये 2.5 साल जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इन्होंने जांच करवा करके देवेंद्र जी को जेल भेज दिया? क्यों नहीं? इनकी हैसियत, इनका दम नहीं था। ये लोग पहले तो आगे बढ़े जब इन्होंने पूछ लेते हैं ना अजय जी, आकाश जी है, पूछ लेते हैं। आकाश जी, हैसियत नहीं थी, दम नहीं था, ये कह रहे हैं अजय जी। क्या ऐसा था? आपके पास वक्त था, क्यों नहीं जांच कराई आप लोगों ने? पूरी तरह से वो अगर सुनना चाहते हैं तो उनका मुंह बंद कराइए, मैं उनको एक एक का जवाब देता हूँ। चलिए बोलिए। अनूप जी देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया, महाराष्ट्र की जनता ने तो मुंह आपका बंद कर दिया। अरे वो तो ईवीएम की बेईमानी से आप जीतते हैं, सरकारी यंत्रणा को यूज करके जीतते हैं। ये पूरा देश देख चुका है। आप अजय पाटिल जी, आप क्यों नहीं कर्नाटक तेलंगाना में इस्तीफा दे दिए? क्यों नहीं कर्नाटक और तेलंगाना में इस्तीफा दे दिया? अगर ईवीएम का रोना है तो राहुल गांधी को बोलो, सोनिया गांधी को बोलो, क्या गुनाह किया है सोनिया महाराष्ट्र के अंदर, मैं बताता हूं। इस्तीफा दे दिया अगर ईवीएम खराब है तो। क्यों रोना रोते हो? चलिए मैं रोकूंगा अजय जी, जवाब जवाब सुन लेते हैं। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल 30 सेकंड है, जवाब दे दीजिए आप। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने ये एक ही गुनाह नहीं किया है। देवेंद्र फडणवीस जब वापस से सरकार में आए एकनाथ शिंदे के साथ, इन्होंने गौतम अडानी को किस तरीके से मुंबई की जमीनें दी, धारावी दी, मोतीलाल नगर का माड़ा सबसे बड़ा 142 एकड़ दिया, अपना कुर्ला का डेयरी दिया 122 एकड़ का, अपना एनडीपीएल मुलुंड का दे दिया, वो सॉल्ट पैन दे दी। ये देखो, ये सब बातें गैर कानूनी तरीके से दी गई है। आने वाले समय में जब भी सरकार बदलेगी तो कानून इनको नहीं छोड़ने वाला है। देखिए, इन्होंने जो बात की है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, कैसे आपने 2021 में जब एनडीए गवर्नमेंट ने रश्मि शुक्ला के ऊपर गुनाह दाखिल किया, एफआईआर किया, तो उसके ऊपर जैसे ही 2023 में सरकार बदली, उसने पुणे के पुलिस स्टेशन ने बोला कि हम हमारे ऑफिसर पे सैंक्शन नहीं करेंगे, और सी समरी दे दिया बॉम्बे वालों ने। तो पॉलिटिकल प्रेशर में दिया, आप समझ के लीजिए, और तुरंत इनको डीजीपी बनाया गया, और उनका रिपोर्ट जो आया है, इस बात से अगर इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीतिक दबाव नहीं होता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर कोई खुलासा हो रहा है तो कहीं ना कुछ तो है। मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास।
रवि तिवारी जी पत्रकार हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो चीजें चल रही हैं, एक तरफ देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है कि भाई उनको फंसाने की कोशिश, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ रहा है, और ये टाइमिंग जो अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, क्या इसका इंपैक्ट बीच पर पड़ेगा? आखिर है क्या ये? देखिए अनुप, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक और पुलिस, ये कहीं ना कहीं एक एक अलग अलग पार्टियों में बटे हुए लोग हैं। यानी एक तरफ सत्ता में बैठी हुई सरकारों के साथ के कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, और कुछ वो पुलिस ऑफिसर हैं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग थे उनके साथ के। तो सब ने अपने अपने तरीके से अपनी गोटियां सीखी हैं, अगर वैसे बात की जाए तो। नहीं तो जो जो भी पूरी इंसिडेंट हुआ है रश्मि शुक्ला को लेके, जब वो सत्ता में थी उस वक्त में एक और मामला उनके खिलाफ हुआ था, जैसे आकाश ने थोड़ी देर पहले बताया कि उनके खिलाफ 3 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हुए थे। बाद में जब सरकार बदलती है तो वही रश्मि शुक्ला फिर से सत्ता में आती है और बड़ी पोजीशंस पे आती हैं, उनको अवार्ड मिलता है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि जो सत्ता के साथ था उसको अवार्ड मिल रहा था, और उस वक्त में कुछ इसी तरह की बात संजय पांडे के ऊपर भी लगा रहे हैं बीजेपी के लोग। उनके खिलाफ अलग अलग जांच के दायरे चले, बाद में बहुत सारी चीजें हुई। तो मैं ये कहूंगा, ये इन सब चीजों के साथ आपको ये देखना होगा कि मामला खुला कर रहा है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में जब महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के चुनाव सर पे हैं, सभी पार्टियां एक रस्साकसी में लगी हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और उनके एक उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जब बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉलिटिकल गेन मिलता है। ये तो सिंपैथी गेन की कोशिश तो नहीं है रवि जी? क्योंकि मैं टाइमिंग पर ही सवाल उठा रहा था कि जो समय है, जब रिपोर्ट आई है तब देखिए बीएमसी चुनाव ने 20 साल से किसका कब्जा ये भी पता है आपको, कौन था बीएमसी में, और अब क्या तैयारी है? क्या यही वजह है कि टाइमिंग पर रिपोर्ट आना, टाइमिंग पर इसके सामने आना, इंपैक्ट कहीं होगा इसका बीएमसी में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। खासकर ये एक मोमेंटम होगा बीजेपी के लिए। एक बेनिफिट की बात है कि किस तरह से सत्ता में रहते हुए उद्धव ठाकरे ने फाउल गेम किया है, ये इस पूरे रिपोर्ट के साथ ये चीजें बताई जा रही हैं। हालांकि आखिर में ये सिर्फ रश्मि शुक्ला जब रिटायर्ड हो रही है उसके 5 दिन पहले ये रिपोर्ट कर रही है, और रिपोर्ट पब्लिश भी होती है कल शाम को, कल मीडिया में आती है, आज सवेरे के अखबारों में। तो अगर इसकी टाइमिंग को देखें, और आज हो गई अब सिर्फ 2 या 3 दिन और प्रचार बचा हुआ है, 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा, तो इसका बेनिफिट मिलना है। इसकी टाइमिंग काफी यूजफुल है। और महाराष्ट्र में एक और चीज चल रही है अनूप, उसे आपको देखना पड़ेगा कि इन दिनों राज और उद्धव एक साथ आए हैं। इन दिनों मराठी बनाम अदर्स की बातें चल रही हैं। ऐसे में इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में एक बेनिफिट की बात है। ठीक है, ये दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं, अपने आप को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन इससे आप मना नहीं कर सकते कि राजनीतिक पार्टियों में भी लोग जो है, पुलिस भी जो है वो भी वो बटे रहते हैं कि भाई हम उनके साइड वाले, हम उनके साइड वाले हैं। बिल्कुल, 2 दलों में बटे हुए हैं, और वो अपने तरीके से सत्ता का कहीं ना कहीं वो भी फायदा ले रहे हैं, मलाई उन्हें भी मिल रही है। बिल्कुल। मैं धनराज वंजारी जी हमारे साथ हैं, पूर्व अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के। धनराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या इतना आसान है संजय पांडे जैसे लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की साजिश रची, साथ ही इनके साथ एकनाथ शिंदे को भी, क्या आसान है कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कर ले सबूतों से, या फिर उस समय पॉलिटिकल प्रेशर था, ऐसा लग रहा है आपको? किसी पुलिस वाले के लिए क्या स्थिति होती है उस वक्त? 2-3 मोटी मोटी बातें मैं सामने रखूं कि आज तुम्हारी चैनल के माध्यम से सारा भारत जो है जी, वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का बड़ा घिनौना चेहरा देख रहा है। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। मैंने तो ये सोचना है कि अगर किसी ने जुर्म किया है, साजिश भी जुर्म है, तो अब तक के एक्शन क्यों नहीं हुआ? और उस वक्त जब एमवीए की सरकार थी, मविया की, और ये साजिश में लगे हुए थे फडणवीस जी के अगेंस्ट, तो उन्होंने फडणवीस जी के खिलाफ उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बात तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए कि कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन एंटायर कंट्री, इन एवरी स्टेट, पॉलिटिकल पैट्रोनेज के सिवा अपॉइंट नहीं होता है। ये आम जनता भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 4-4, 5-5 लोगों को जब सुपर सीट करके आप जाते हो और डीजी की पोस्ट हासिल करते हो, तो इसी का मतलब है कि आपको कुछ मलिदा दिखाने की वो एक साजिश होती है, और उसके मुआवजे में डेफिनेटली आपको सरकार के फेवर में काम करना पड़ता है, पर उनकी बातों को सुनना पड़ता है। ये तमाम चीजें होती हैं। धनराज जी खुलकर बता रहे हैं कि भाई खुद ही पुलिस अधिकारी रहे हैं,
और इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि भाई जिसकी भी अपॉइंटमेंट होता है, जिसको भी अपॉइंट किया जाता है, कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ से दबाव भी होता है। अजय जी, इस बात का जिक्र किया जा रहा है, देखिए हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी हैं पूर्व, और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बातें भी हो रही हैं। मैं अजय जी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई ऐसा दबाव था? क्योंकि टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में महज 2 से 3 दिन ज्यादा बचे हैं, जब प्रचार खत्म हो जाएगा, 15 तारीख को चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले इस रिपोर्ट का आना, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है इससे? अनूप जी देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव तो हमेशा हो रहे हैं। उसके पहले आया होता तो बोलते कि ग्रामीण विकास का चुनाव हो रहा तो इसके लिए आ गया, उसके पहले आया होता तो उसका चुनाव, कारपोरेशन का चुनाव हो रहा है। चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया होती रहेगी। अगर चुनाव से इनको डर है तो वन नेशन वन इलेक्शन पे हामी भर दे और वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ये सब चुनाव से छुटकारा पा जाएंगे। देखिए, मूल बात इसमें यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी से ये सारी की सारी पार्टियां घबराई हुई थी। 2.5 साल उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ साजिशें होती रही। उन साजिशें करते रहे, इसलिए सरकार में रहते हुए इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ साजिशें किए। और उस साजिश का नतीजा था कि देवेंद्र फडणवीस जी को और साथ में उनको सबसे बड़ा डर था कि हमारी पार्टी में अगर सब कुछ खत्म हो सकता है, तो वो थे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब। इसलिए शिंदे के खिलाफ उनको डर था कि कोई अगर हमारे यहाँ बगावत कर सकता है, हमारी पार्टी समाप्त हो सकती है। नहीं, क्या ये बात उद्धव को पहले से पता थी कि शिंदे बगावत कर सकते हैं? तो फिर अपनी सरकार के मंत्री के ऊपर कोई ऐसा जांच कैसे बिठा देगा, या फिर आरोप कैसे लगा? सरकार की बदनामी तो उद्धव की थी। देखिए इनकी यही तो साजिश थी इनकी। यही सब साजिश के चलते इनके विधायक इनसे वापस चले गए। यही सब करते रहे 2.5 साल, इसलिए एक भी विधायक इनके पास टिका नहीं। यही सब करते रहे, इसलिए आज पार्टी भी खत्म हो गई और सत्ता शासन भी खत्म हो गया। मातोश्री में बैठ करके 2.5 साल सिर्फ और सिर्फ साजिश करते रहे कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को इस महाराष्ट्र के अंदर बदनाम करना है, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे। चलिए, आपकी बात जायज है, आप पार्टी फोरम पे बोल रहे हैं अजय जी, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि टाइमिंग जो है, जब रिपोर्ट आई उस टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट पहले भी आ सकती थी। अनूप जी मेरी बात पूरी होने देखिए, टाइमिंग के मैं बताया ना, टाइमिंग तो ये अपने हिसाब से टाइमिंग के बारे में सोचे। जब रिपोर्ट बन करके तैयार हुई तो रिपोर्ट पब्लिश। ये बात अजय जी सिर्फ आप कह रहे हैं। धनराज जी हमारे साथ है, रवि जी हमारे साथ हैं। ये दोनों तो किसी पार्टी से नहीं है ना, एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये कह रहे हैं कि भैया जो भी अपॉइंट होता है, कोई ना कुछ ग्रीवांसेस होते हैं सरकार के प्रति, और वो दिखाता भी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सिर्फ आप ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब धनराज जी, आज तक सुनिए ना मेरी बात को। अनूप जी एक छोटी, इसका मतलब धनराज जी जहां पोस्टिंग हुई होगी वो इसी बेनिफिट के चलते पोस्ट हुए थे क्या? जरा इनसे सवाल करिएगा। इनकी सर्विस में आज तक जहां पोस्टिंग हुई है, ये पॉलिटिकली टूलकिट बन के ही पोस्टिंग इनकी हुई थी क्या? या एक पुलिस अधिकारी थे, इनकी वजह से, उसकी वजह से इनकी पोस्टिंग हुई? ये सब चीजें जब आदमी रिटायर हो जाता है तो इसी तरह की बातें जब थे ये अधिकारी, तब क्यों नहीं बातें किए कि ये सारी चीजें हो रही है? तब इनको उसमें बोलना चाहिए था, करना। ये बात तो कोई नहीं बोलेगा अजय जी, आप भी जानते हैं। मैं धनराज जी से पूछूंगा, ये सवाल करूंगा उनसे, लेकिन आप भी अपने पार्टी के अंदर से पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। सीधी सी बात है। धनराज जी, आप अगर सवाल का जवाब दे पाए तो शायद अजय जी को जवाब मिले। आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। धनराज जी ये कह रहे हैं, अजय जी प्रवक्ता है बीजेपी की, कि अगर धनराज जी कह रहे हैं कि शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं सीधे चलता हूं, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं आकाश जी। आप जो आरोप जो अजय पाठक लगा रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए उस समय चार्जशीट जो दाखिल हुई उसको दोबारा खुलवाया गया, कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। देखिए अनूप जी, अब मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अपने जो पाठक जी है वो वेग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो यूएलसी का मसला था, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पे जो आरोप लगे, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले पे लगे जो पब्लिक डोमेन में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि यूएलसी घोटाला ये अब तक का सबसे बड़े जमीन का घोटाला है, इसके डिप तक जाइए, इसकी चौकसी कीजिए, इसकी इंक्वायरी कीजिए। सरकार में थे तो क्यों नहीं करवाए?
नहीं। जब 2.5 साल देखिए, सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? मैं आपको सुन के तो ले आप रहा क्या, था, मेरे को वही तो मेरे finish प्रश्न का जवाब दीजिए। आप जब आप पूरी 2.5 बातें साल समझ के सरकार लीजिए। में थे तो क्या कर रहे थे? आप तब क्या कर रहे आप थे जब 2.5 साल सरकार में थे? अनूप जी इनको आपने चुप क्यों कराइए, नहीं मैं उसकी इनके जांच अंदर बात करके नहीं इनको कर रहा भेजा था। जेल? क्यों नहीं जेल अजय भेजा जी आपने? सुन लीजिए, क्यों अजय नहीं जी आपको सुन जेल लीजिए, भेजा? मौका आपको मिलेगा। अजय जी आप जब बोल रहे थे मुझे लग रहा है कि आकाश जी शांत थे, सुन रहे थे। आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास लौटूंगा फिर मैं। बोलिए आकाश जी, देखिए, बताइए। बॉम्बे हाईकोर्ट के इसके ऊपर तो पुलिस बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर आती है। कानून इस देश का सब किस तरीके से चलता है कि अजय पाठक जी के कहने पे अपोजिशन का या सरकार कानून चलाता है? अरे लॉ आईपीसी इस देश के बने हुए हैं और उसको जुडिशरी के हिसाब से चलाया जाता है। जब हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इनके ऊपर एक्शन हो, इनके ऊपर इंक्वायरी हो, अकॉर्डिंग टू दैट उस वक्त के डीजीपी ने वो एक्शन लेने के लिए बात की थी। और जो रश्मि शुक्ला इलीगल तरीके से फोन टैपिंग कर रही थी, वो फोन टैपिंग के आधार पे जो अक्यूज था आरोपी संजय पूनामिया, उसको कैसा फोन टैपिंग मिला? एक डीजीपी का, पुलिस के सबसे बड़े महाराष्ट्र के डीजीपी का फोन टैपिंग, एक 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 भ्रष्टाचारी, एक जिसके ऊपर आरोप लगे, वो प्रोड्यूस करता है। उसके आधार पे ये लोग बोलते हैं रिपोर्ट में भी इनके एक्शन होना चाहिए। ये अनिल देशमुख के ऊपर किस तरीके से फंसाया हमने महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से देखा। देवेंद्र फडणवीस की मोडस ऑपरेंडी रही है। इन्होंने ईडी के माध्यम से किस तरीके से अनिल देशमुख मुझे को उस जवाब वक्त देने के हमारे दीजिए। गृह मंत्री पे अनिल आरोप लगाए। अनिल जी का नाम इन्होंने है, क्या मुझे कहा जवाब था? देने दीजिए इन्होंने गृह कहा मंत्री। था कि 100 करोड़ का घोटाला अनिल जी क्या मुझे साबित जवाब हुआ? देने का मौका आज दीजिए। आज ईडी से बरी हुए हैं अनिल देशमुख। अजय पाठक जी, ये सब आपके धंधे। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति को खराब किया है और जो जो जितने भी भ्रष्टाचार हुए, आने वाले समय में देश का कानून बख्शने नहीं वाला है। देवेंद्र फडणवीस हो, मैं तो बोलता हूँ अनिल जी नरेंद्र मुझे मोदी जवाब हो। चलिए देने अजय जी दीजिए। बिल्कुल सब- शॉर्ट में, सब पे आकाश जी एक्शन मैं आपको होगा। रोकूंगा। और अजय जी बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे दीजिए। इन्हीं के गृह मंत्री को जेल जाना पड़ा और इनकी सरकार देखते रह गई। इनके नहीं, गृह मंत्री आपने को जेल झूठे जाना आरोप पड़ा के और यहाँ तहत ईडी बातें का कर। अरे दुरुपयोग किया और कोर्ट में बरी आपके किया। गृह अजय मंत्री पाठक को जी, आप जेल ये क्यों जाना नहीं पड़ा करते? 200 करोड़। और कोर्ट ने बरी आपका किया पुलिस है। कमिश्नर, अजय आपका पुलिस पाठक जी कमिश्नर जो झूठे था, आरोप के मुंबई ईडी पुलिस का कमिश्नर जिसको दुरुपयोग आपने करके अनिल अपॉइंटमेंट किया देशमुख था, को और और सभी चिल्लावत, अपोजिशन लीडर हम को मिर्ची लगी क्या आपकी आपको? सरकार किस आपका तरीके से अपॉइंट किया हुआ क्रिएट कर पुलिस रहा था, कमिश्नर ये पूरे ये देश बता में रहा देखा था है। कि 100 करोड़ पूरे की देश में देखा वसूली है कि करवा रहे थे आपकी केंद्र की गृह मंत्री सरकार आपके। और राज्य 100 की करोड़ सरकार की वसूली में अपोजिशन के चलिए लीडरों मैं को आप दोनों को जेल गए रोकूंगा कार्रवाई करती और है। क्योंकि जेल आप गए दोनों और अपनी अपनी चिल्लावत बात रख चुके हैं, बात सवाल के ज्यादा जवाब भी नहीं। दे चुके हैं। रवि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अजय जी ने बहुत आरोप लगा दिए धनराज जी के ऊपर भी कि भाई आपकी पोस्टिंग जहां हुई, क्या आपका मनचाहा पोस्टिंग मिली, आप उस सरकार में थे, तमाम चीजें। क्या इस जवाब है आरोप का या फिर कहीं ना कहीं कुछ और बात है इसके पीछे? रवि जी देखिए, पाठक जी का जो कहना है वो खासकर वो बड़े पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है खासकर पिछले 25-30 सालों के बीच में जो हम लोगों ने देखा है कि सत्ता में रहने वाले लोगों के करीब के पुलिस अधिकारियों को हमेशा क्रीमी पोस्ट दिया जाता रहा। ये बिल्कुल। कोई नई चीज नहीं है। जो उन्होंने कहा, धनंजय जी ने, वो सच कहा है कि उन्हीं लोगों को वहां बिठाया जाता है कि सरकार की बात वहां पे कोई सुने, वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करें। तो कोई ये नई बात नहीं है। और जिस तरीके से ये पूरा केस हुआ था अनूप, उसे आप देखें कि मुंबई और मुंबई की जमीनों पे बिल्डरों का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहता है और जो भी सत्ता में सरकारें होती हैं उन पे बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं बिल्डरों के करीब जाते हैं। तो इस तरह के आरोप में कोई नई चीज नहीं है। हमें तो कई बार बहुत सारी फाइलों के लेन देन में, कई बार उनके चेंज ऑफ टाइटल्स में, बहुत सारी चीजों में किस तरह का ट्रांजेक्शन होता रहा है, ये दिखता रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सरकार के बारे में बात करें, पिछली सरकारों में भी चीजें होती रही हैं। तो करप्शन को आप हटा नहीं सकते। मुंबई की लैंड पार्सल की जो कॉस्ट है वो बहुत ह्यूज लेवल पे है और वहां पे इन चीजों को मना नहीं किया जा सकता था। रही बात कि उद्धव ठाकरे की सरकार में जब इन पे कार्रवाई करने की बात जा रही थी, तो अगर उस वक्त में शिंदे पे कार्रवाई होती तो आप इससे मना नहीं कर सकते थे कि शिंदे भी सरकार में तब शामिल थे, उद्धव ठाकरे के साथ थे। तो कहीं ना कहीं शिवसेना के ऊपर आंच नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता था, वो होना ही था। लेकिन ये एक सरकार का गट्स था कि वो इस तरह की कार्रवाई करना चाह रही थी। मुझे लगता है जहां अप्रिसिएशन की जरूरत थी वहां पे स्कैम बन रहे थे, वहां पे सरकार के खिलाफ ही उनके ऑडियो टेप लीक किए जा रहे थे और लीक जिन लोगों के साथ किए जा रहे थे वो खुद ही बहुत दागी थे। तो उनके
कैरेक्टर्स को भी आपको देखना होगा कि वो दागी थे, वो किसी के लिए शूटर के तरीके से काम कर रहे थे। और अब जो केसेस आ रही हैं, जिस तरह से मामले का खुलासा हुआ है, आप इससे मना नहीं कर सकते कि ये चुनाव के ठीक करीब का वो है। कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट मिलना है, इसलिए वो सब चीजें लीक होके बाहर आ रही बिल्कुल हैं। रवि जी, लेकिन एक सवाल जो आपने कहा कि भाई उस समय एकनाथ शिंदे का भी नाम था क्योंकि उद्धव सरकार में मंत्री थे वो, उस समय उनका नाम सामने नहीं आया क्योंकि हो सकता है सरकार की बदनामी होती, ये बात थी, उद्धव सोच रहे होंगे। लेकिन अब वही नाम सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पार्टी बदल लिया है शिंदे साहब ने, तो फायदा हो सकता है इसका, क्या इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मामला खासकर थाने में चल रहा था। थाने में शिंदे का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है जी। वर्क है, और वहां से मुख्यमंत्री होने के साथ ही वहां की बहुत सारी थाने महानगर पालिका की सीटों पे उनका अपना एक वर्चस्व है। तो ऐसे में अगर ये मामला बाहर आता है तो बेनिफिट तो दोनों नेताओं को मिलना है। शिवसेना, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए मुश्किल का वक्त जरूर आएगा, क्योंकि बताया जाएगा कि जब वहां में थाने के जो, क्योंकि वो थाने के बड़े लोकप्रिय नेता हैं शिंदे जी, तो वहां पे जब ये चीजें आएंगी तो उसका बेनिफिट शिंदे जी को मिलना है, इससे मना नहीं किया जा सकता। उसकी टाइमिंग बहुत राइट है। और अब आने वाले 3 से 4 दिन तक जो भी अगर कहें गली मीटिंग होंगी, जो सभाएं होंगी, उसमें इस मामले को खूब ढंग से उछाला जाएगा। तो नुकसान तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को होना है कि किस तरह से वो फाउल गेम कर रहे थे। तो ये खेल जो है वो सिर्फ कार्रवाई को लेके नहीं है, अब उसे जिस तरीके से प्ले किया जा रहा है वो बिल्कुल, अब जहां वक्त पे बुना लिया जाए, वक्त पे बुना लिया जाए, ये कोशिश होती है नेताओं की, राजनेताओं की। वापस आऊंगा आपके पास रवि जी। अजय जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं क्योंकि आकाश जी ने सवाल उठाया कि भाई जो टैपिंग हो रही थी, फोन टैपिंग रश्मि शुक्ला की तरफ से कराया जा रहा था अवैध तरीके से, लेकिन ये कहां मिलता है? पूनमिया के पास से। आखिर ये संभव कैसे हो गया कि जो टैपिंग वहां हो रही थी वो किसी और एक्यूज के पास मिलता है, जो आरोपी उस मामले में वो सबूत पेश करता है? इसके पीछे क्या कहेंगे, क्या तर्क देगी आप? अनुज जी जी, ये सारी चीजें ये जो बोल रहे हैं, जब मेरा तो सीधा से इनसे जादव जी से एक सवाल है कि 2.5 साल आप जब सरकार में थे तो आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आपने लोगों को जेल भेज दिया? क्यों नहीं जांच आप 6 महीने में जांच करते, 6 महीने की टाइमिंग देते, टाइमलाइन देते कि 6 महीने के अंदर जांच करके और सबको हम जेल भेजेंगे, जो भी घोटाले हुए थे उसमें भी जेल भेजेंगे। तब तो आपकी हिम्मत हैसियत ही नहीं, तब आप तो सिर्फ साजिशें करने में, बदनाम करने में लगे हुए थे। अब आप रिपोर्ट बाहर आई है तो तिलमिला रहे हैं। जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो जब बाहर आई तो आप तिलमिला रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे ऊपर उल्टी चीजें आ रही है। हमको देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र से उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए सब साजिश रचे थे, अब तो ये हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया। ये सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई है। हमारा किया हमने जो किया पाप, वो पाप का घड़ा हमारे ऊपर फूट रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने सबसे लोकप्रिय आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और हमारा बंटाधार कर दिया। उसी साजिश के चलते जब इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को, आदरणीय देवेंद्र जी को सम्मान किया था और बुलाने के लिए तो इनकी हैसियत नहीं थी। पहले तो इन्होंने बोला कि उनको थाने में बुलाया जाएगा, बाद में उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र की जनता सड़कों पे आ जाएगी ये झूठे आरोप के चलते, इसलिए चुपचाप उनके घर गए और चाय पी करके फिर वापस आ गए। इन लोगों, इनकी 2.5 साल की जो गवर्नमेंट थी, न उद्धव ठाकरे की, ना उसमें शामिल कांग्रेस की, ना जो तीसरी पार्टी थी, उन तीनों पार्टियों की हैसियत नहीं थी कि उनको सम्मान करके थाने तक देवेंद्र जी को बुला ले। अजय जी, पुलिस से ज्यादा जांच की जानकारी आपके पास है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी है आपके पास। सार्वजनिक है, ये सार्वजनिक तौर से है कि एक दिन पहले सम्मान करके, रवि जी आपको बता देंगे, एक दिन पहले उनको थाने बुलाने की बात हुई थी और दूसरे दिन गए, बोले कि नहीं साहब कोई मामला नहीं है, वापस चले आए। मैं वापस लौटूं क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। मैं आकाश जी आपके पास आ रहा हूं। आकाश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस रिपोर्ट को सामने लाया गया है? और एक सवाल आपसे उठा रहे हैं, देखिए अजय जी, क्या आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आपको नुकसान होगा बीएमसी चुनाव में इस रिपोर्ट से? एक प्रश्न है कि इन्होंने, पाठक जी, अजय जी सुन लेते हैं, वक्त थोड़ा कम है अजय जी। आकाश जी की बात सुनते हैं। अजय जी, आकाश जी की बात सुनते हैं। देखिए, पाठक जी के पास कोई जवाब नहीं है, वो वेग बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस देखिए आप, रश्मि शुक्ला एसआईडी स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड थी, तब फोन टैपिंग केस चला। उसके बाद वही फोन टैपिंग, इसी प्रकरण यूएलसी के सबसे बड़े आरोपी के पास, वो भारत महाराष्ट्र के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के डीजीपी का फोन रिकॉर्डिंग एक आरोपी के पास मिलता। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेक है और मनगढ़ंत है
और ये षड्यंत्र का एक भाग है। ये इतना तो कॉमन सेंस है हमारा मुंबई की जनता को। मेरा आगे जब सरकार थी तो क्या कर रहे थे? सवाल है, आपकी सरकार थी तो 96,000 क्या करोड़ किया का आपने? बीएमसी का क्यों एफडी हाथ है। पे हाथ धर के बैठे रहे? 96,000। आपकी अरे जब यार चुप सरकार थी तो कराइए, हाथ पे खुद हाथ भी धर के बैठ क्यों बोल बैठे रहे? अजय जी सुन सुन के लीजिए, लीजिए ना। सुन लीजिए अजय जी। अरे भाई वो प्रश्न का जवाब देना। इनकी जब 2.5 साल सरकार थी तो इन्होंने नहीं, क्या किया? प्रश्न का जवाब क्यों नहीं इन्होंने जांच? जब वो क्यों बोल नहीं रहे थे इन्होंने उसके बाद जांच जवाब करवाई? दीजिएगा। हो सकता क्यों है नहीं इन्होंने कुछ जेल बड़े भेजा? सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, बड़े आरोप आप अरे लोग अजय करो, पाठक उसका भी जी, जवाब तो सवाल चाहिए नहीं, मैं जी। देखिए, महाराष्ट्र का और इस देश का कानून सबसे बड़ा है। बिल्कुल। मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में जब भी सत्ता परिवर्तन होगा, कोई भी ताम्रपट्टा पहन के पैदा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लोकतंत्र है। जिस दिन सत्ता बदलेगी, पैदा नहीं इनके हुए कोई थे। भी पाप आपको छूटने वाले इसीलिए नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने उठा के फेंक दिया, जस्टिस क्योंकि लोहिया आपने केस हो, देवेंद्र जी इनके के खिलाफ ऊपर साजिश अभी तक किया। के जितने भी लैंड इसीलिए टेकिंग के भ्रष्टाचार महाराष्ट्र है, की जनता ये ने सब के हमेशा अंदर के लिए उठा इनके के ऊपर आपको फेंक कार्रवाई दिया। होगी। पाठक जी, आप अरे ये समझ के लीजिए, आपकी तीनों आने वाले पार्टियां समय इसीलिए में समाप्त हो गई आपके कि सभी आप नेता जेल में देवेंद्र जी रहने के वाले हैं। खिलाफ मैं इस सिर्फ देश और का सिर्फ नागरिक बोल के कह रहा हूँ, करते ये रहे। देश का आप संविधान, काम इस देश का कीजिए। कानून आपको छोड़ेगा नहीं। पाठक जी, झूठ कुछ दिन के चलता खिलाफ है, षड्यंत्र हमेशा के करते लिए नहीं रहे। चलता। इसमें आने का सब दिवा सपना हो गया, दिवा स्वप्न हो गया सत्ता में आने का। आपको आप चिंता मत करिए, 96,000 अब सत्ता करोड़ का आपके लिए दूर की एफडी कौड़ी हो बीएमसी गई। का ये 2 अब साल सत्ता में में आने लूटा वाले है। नहीं हो, ये मुंबई की दूर जनता की माफ कौड़ी नहीं हो करेगी गई आपको। सत्ता में। 96,000 करोड़ का उल्टे एफडी चिल्लाते बीएमसी रहो, का लूटा है 2 महाराष्ट्र साल की में जनता ने आपने। फेंक लिया उठा ऐसे करके। करिए आप अब बोलते चलिए, रहो, आरोप बोलते सिर्फ रहो, आरोप प्रत्यारोपी लग रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि जी की बात भी सुननी चाहिए कि भाई वो किसी पार्टी से नहीं, लेकिन बीच की बात जरूर बता रहे कि आखिर इससे किसका फायदा किसका नुकसान। लेकिन एक बात तय है, सत्ता किसी की बपौती भी नहीं होती है, हमेशा साथ नहीं होती है। हो सकता है कल बदल भी जाए, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अगर सत्ता बदली, जो रश्मि शुक्ला आज रिपोर्ट पेश कर रही है, हो सकता है उनके ऊपर भी ऐसे ही जांच बिठा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े 5 की पड़ताल में, और शायद इसका फायदा बीएमसी को कितना होगा ये चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद पता चल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।